अस्सलाम वालेकुम स्टुडंट्स. आज आपण शिकणार आहोत धडा क्रमांक 8 सखू आजी. कोणी लिहिला आहे धडा? राजन गवस. कोणी? राजन गवस. 1959. प्रसिद्ध कथा, कादंबरीकार, कवी, समीक्षक, संशोधक. भंडारभोग, दिगांगना, कळप, तणकट इत्यादि कादंबऱ्या. कादंबऱ्या मतलब क्या होता है? कादंबऱ्या मतलब है नॉवेल्स. कादंबऱ्या मतलब नॉवेल्स. तो उन्होंने कौन कौन सी नॉवेल्स लिखी है, त्यांनी कोणकोणत्या नॉवेल्स लिहिल्या आहेत और उन्होंने उसके साथ स्टोरीज भी, कथा भी लिखी है और उसमें कादंबरी के नाम दिए हुए. कादंबरी का कवि, समीक्षक, संशोधक, भंडारभोग, दिगांगना, कळप, तणकट ये उन्होंने कादंबऱ्या लिहिल्या आहेत. हुंदू का काव्य संग्रह और उनका काव्य संग्रह मतलब एक उनका पूरा कविता का उन्होंने एक पूरा संग्रह जमा करके रखा था. काच कवड्या हा ललित दह्य संग्रह प्रसिद्ध आहे. और कोणता त्यांचा ललित गद्य संग्रह प्रसिद्ध होता? काच कवड्या. ये उनके बारे में उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. ओके, ही त्यांची पूरी माहिती तुम्हाला इथं दिलेली आहे. देन प्रस्तुत पाठात सखू आजीच्या मनातील. अभी इसके बाद जो पैराग्राफ आया है, परिच्छेद आया है, उसमें आपको इस लेसन में क्या दिया हुआ है इन शॉर्ट में आपको बताया हुआ है. तो प्रस्तुत पाठात सखू आजीच्या मनातील जुन्या नवा जीवन मूल्याविषयाचे भान, तिची प्रगतशील दृष्टी, निर्यक्षमता, माणसावर प्रेम अतिशय सहजतेने व ओघवत्या शैलीत लेखकाने वर्णन केलेले आहे. काय म्हणतात लेखक? काय म्हणतात? प्रस्तुत सखू आजीच्या मनातील. सखू आजी के मन की, मनातील मतलब उनके मन की, दिल की, जुन्या व नव्या. जुन्या मतलब पुरानी, नव्या मतलब न्यू. जुन्या मतलब पुराने, नव्या मतलब न्यू. जीवन मूल्यांविषयीचे उनके एम्स क्या थे, वो क्या क्या करते थे, उस सब के बारे में. तिची प्रगतिशीलता, उनकी प्रगतिशील मतलब वो किस तरीके से हर काम करती थी. दृष्टि, उनकी नज़र. उसके बाद निर्णय क्षमता, वो हर चीज़ पे कैसे स्टैंड लेते थे. माणसावरचे प्रेम मतलब वो लोगों पे कैसे प्रेम करते थे. प्रेम अतिशय सहजतेने व अवघ्या शैलीत लेखकाने वर्णन केले. मतलब इस तरीके से उन्होंने पूरी एक स्टोरी सखू आजी के बारे में बताई हुई है. सखू आजी परवा वारली. क्या बोला जा रहा है? सखू आजी परवा वारली. परवा मतलब यस्टरडे हो जाएगा, परवा वारली. ही गोष्ट कदाचित सांगण्या इतपत महत्त्वाची नसेल. क्या बोल रहे? महत्त्वाची मतलब इम्पॉर्टेंट क्या बोल रहे वो? ही गोष्ट कदाचित सांगण्या इतकी महत्त्वाची नसेल मतलब इतनी बताने की वो इम्पॉर्टंट नहीं है. कारण आपण कितीतरी नृत्य रोज अनुभवत असतो. मतलब एक स्टोरी उन्होंने बताया कि एक आजी थी, वो ऑफ हो गए. वारली मतलब ऑफ हो जाना. तो क्या बोल रहे कि नॉर्मली लोग कितने ऑफ होते हैं, तो ये कथा बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है. लेकिन कोई लोग ऐसे रहते हैं कि उनके बारे में हम लोग बातें करते. तो क्या बोल रहे, कितीतरी नृत्य रोज़ अनुभवत असतो. हम बहुत सारे अनुभव मतलब एक्सपीरियंस. तो बोल रहे हम लोग ने बहुत सारे एक्सपीरियंस लिए हुए कि हम लोग के डेली की लाइफ में कितने लोग ऑफ हो जाते. मग सखू आजी मरण पावली, याला विशेष महत्त्व काय? देन क्या बोल रहे हो? लेकिन सखू आजी ऑफ हो गई, उसमें ज़्यादा इम्पॉर्टंट क्या है, असा प्रश्न कोणीतरी उपस्थित करू शकेल. तो मतलब वो बोल रहे कि कोई भी पूछ सकता है कि फिर ये इतने रोज़ मतलब कोई ना कोई रोज़ लोग ऑफ हो जाते, तो सखू आजी का इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है कि लेखक ने ये लेसन में लिखा हुआ है. याबाबत मला काहीही म्हणायचे नाही. क्या बोल रहे? याबाबत मला काहीही म्हणायचे नाही, म्हणजे इस बारे में मेरे को कुछ भी नहीं बताना है. तरीही सखू आजीचा मृत्यू मला खोलावर जखम करून गेला. लेकिन क्या बोल रहे? परंतु सखू आजी वारली, वो त्यांना भरपूर दुःख झाला होता, त्यांना भरपूर खराब वाटले होते. बोल रहे की मेरे को बहुत खराब लगा था कि सखू आजी का ऑफ हो गए. आपलं असं काही हरवलं असं मला आजही वाटतंय. एंड देन क्या बोल रहे कि माझं काहीतरी हरवलंय. आज भी उनको वो लग रहा है कि मेरा कुछ तो गुम हो गया, मेरे को लग रहा है. माझ्या जगण्यातला खोलवर जखम करून गेला. माझ्या जगण्यातलं खोलवर जखम करून गेला. क्या बोल रहे? मेरे लाइफ को एक ये करके गए, मेरे ऊपर एक जख्म बना के गए कि वो सखू आजी ऑफ होगी. उनको बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा था. ते भरपूर जास्त दुःखी होते, त्यांना भरपूर जास्त दुःख होत होता.
आपलं असं काही हरवलं. देन एक शुभ्र निर्भर काही संपलं अशी एक पाकळी वाढते. क्या बोल रहे कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी एक फूल की पंखुड़ी जो रहती है ये जो रहता है पत्ता रहता है वो नीचे टूट के गिर गया. कौन सखुआ जी. अभी हम लोग के अभी इतना ये सखुआ जी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना कि कौन सखुआ जी. माझी कोण लागत होती थी. लेखक क्या बोल रहे, कोण सखुआ जी थी, माझी कोण होती थी, वो माझी कोण लागत होती, वो मेरी कौन थी, कोणीच नाही. क्या बोल रहे, वो कोई भी नहीं थी, वो मेरे लिए कोई भी नहीं थी. ना माझ्या जातीची ना माझ्या पातीची, ना मेरे जात की थी ना मेरे फॅमिली से थी ना मेरे कास्ट की थी, कोई भी नहीं थी. पण तरीही ती माझ्या जवळची होती. लेकिन क्या बोल रहे, फिर भी वो मेरे क्या थी, जवळची होती. फिर भी वो मेरे नजदीकी थी. रक्ताच्या माणसा इतकी सखू आजींचं वय वर्ष 90. माणसा इतकीच. क्या बोल रहे, रक्ताच्या माणसा इतकी मतलब वो खून का रिश्ता बोलते ना, मतलब खून का रिश्ता तो नहीं लेकिन एक इंसानियत का रिश्ता. वो बोल रहे कि इंसानियत का रिश्ता था हम लोग का. सखू आजीचं वय वर्ष 90. सखू आजींचं वर्ष कितने वर्ष की थी, वो कितने ईयर्स की थी. वर्ष मतलब ईयर, 90 वर्ष. 90 मतलब 90. ओके. हाथात काठी. अभी उसका डिस्क्रिप्शन बता रहे कि सखुआजी कैसी थी. आपको देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी दी हुई है कि सखुआजी कैसे थे. हातात एक काठी होती त्यांच्या. वाकून काम न झालेलं शरीर. और जैसे आप लोग ने देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा ईयर्स के बूढ़े लोग होते हैं, ओल्ड लोग होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता एकदम झुक जाते हैं. और काठी लेके, काठी मतलब डंडा वगैरह लेके वो चलते हैं तो एकदम झुक के चलते हैं. तो वो जो मतारी आजी थी, सखू आजी थी, वो भी एकदम झुक झुक के चल रहे थे. वाकून कमान झालेलं शरीर. चेहरा सुरकुत्यानी भरलेला. सुरकुत्यानी मतलब ये आते हम लोग के चेहरे पे झुलरी आ जाती है, तो वो उनका फेस भी वैसा हो गया था. सकू आजी गल्लीतून जाताना कोणी सहज म्हटलं. एक बार सकू आजी क्या कर रही थी, गल्लीतून ऐसे ही जा रही थी, तो तब कोई बोला, आजी कुठं चाललीस. देन उस पर कोई उनको पूछा कि नॉर्मली पूछा कि आजी कुठं चाललीस, किधर जा रहे हो. तर लगेच उत्तर कुठं जातं वाटतं. अभी आपको बूढ़े लोग के मतलब पता है कि उनकी आदत कैसी होती है. अगर हम लोग ने कुछ पूछा तो उनका आंसर तो दे ही नहीं, लेकिन फिर कुछ अलग ही बोलना है नॉल वगैरह. तो सकू आजी भी वैसे ही थी. वो क्या बोल रहे, कुठं जाते बाबा. कुठं मतलब कहाँ जा रही हूँ मैं बाबा. मतलब वो उस पर उनको सामने से वो क्वेश्चन ही कर रहे, कुठं जाते बाबा. म्हातारा माणूस, मैं ओल्ड हूँ, मैं बूढ़ी हूँ, कहाँ जाके कहाँ जाऊँगी. हाड़ं गेली वड्याला. क्या बोल रहे, अभी इनकी लैंग्वेज एकदम वो बहुत पुराने थे, तो उनकी लैंग्वेज एकदम अलग ही थी. हाड़ं गेली वड्याला मतलब वो क्या बोल रहे, मेरी हाड़ं मतलब उनके जो बॉन्स थे, वो क्या बोल रहे, मेरी जो हड्डियाँ है वो एकदम काम से चली गई है. बघा माझ्या मड्याला. देन क्या बोल रहे, देखो मेरे पूरे शरीर को देखो, इतना मैं ये हो गई तो मैं कहाँ जाऊँगी. म्हातारी काय बोलते हे सगळ्यांना समजायचं असं नाही. और वो उनकी लैंग्वेज में बोलते थे, मतलब वो बहुत पुराने थे, 90 ईयर्स ओल्ड के थे, मतलब वो हिसाब से वो बहुत पुराने थे. तो वो जो बोलते थे, उनकी जो लैंग्वेज थी वो आधे से ज़्यादा लोगों को समझ में ही नहीं आती थी. असं नाही. पण प्रत्येकजण तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न करतो. लेकिन परंतु क्या करते थे, कोई हर वहाँ का जो ये थे आदमी थे या तो औरतें थी, वो उनसे बात करने की कोशिश हमेशा करते थे. म्हातारी प्रत्येकाशी बोलते. और वो बूढ़े थे, वो हमेशा सबसे बात करते थे. सब अगर कोई पूछ रहा है तो उनका आंसर देना वगैरह, वो सबसे बात करते थे. मला सखू आजी नेहमी एक कविता वाटते. वो क्या बोल रहे, लेखक क्या बोल रहे, मेरे को हमेशा सखू आजी एक कविता लगती थी. मतलब अगर उनसे कुछ पूछा जाए तो अगर हम लोग एक क्वेश्चन पूछते थे तो वो त्याच्या व्यतिरिक्त ते 10 सखू आजी 10 क्वेश्चन्स मतलब 10 प्रश्न विचाराय, मतलब उस पर और 10 क्वेश्चन करती थी और 10 प्रश्न विचारायची. देन वो क्या बोल रहे, मतलब जो लेखक है वो बोल रहे कि सखू आजी मला एक कविताच वाटायची. सखू आजी लेखकांना काय वाटायची, कविताच वाटायची. ती कवितेत बोलते. सखू आजी नेहमी कशात बोलते, कवितेत. मतलब वो हमेशा बात करते तो कविते में बात करती थी. ओके. तो हमें ती कवितेत बोलते, कवितेत जगते. कवितेत में ही उनका सब था. वो कविते से ही बात करना, उठना बैठना, मतलब हर टाइम वो कविता ही करते रहते. तिच्या इतकं प्रचंड भाषिक ज्ञान मला कोणाकडंच दिसलं नाही.
लेखक क्या बोल रहे हैं की तिच्या इतकं प्रचंड ज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, ज्ञान मतलब प्रचंड मतलब भरपूर, बहुत ज़्यादा. तो वो क्या बोल रहे, तिच्या इतकं प्रचंड ज्ञान मला कोणाकडंच मिळालं नाही. मला किसी के पास अभी तक इतना ज्ञान मैंने कभी किसी के पास नहीं देखा है जितना जेवढं कोणाजवळ होतं सखू आजींजवळ. ओके. सखू आजी सहज बोलायला लागली तरी एक कविताच बोलायची. क्या बोल रहे लेखक, क्या बोल रहे लेखक काय म्हणतात की जर सखू आजी जर सहज पण बोलते तर ती एक कविताच बोलायची. अगर वो नॉर्मली भी बात कर रहे तो वो जो बात करती थी वो भी वो किस में करती थी, कविता में करती थी. म्हणजे कुणी म्हटलं म्हातारी गप्प घरात बसायचं सोडून कुठं निघालीस मारायला. अभी अगर कोई पूछ रहा है कि म्हातारी गप्प घरात बसायचं मतलब अभी मतारी है मतलब बूढ़े हैं तो वो क्या बोलेंगे, नॉर्मली कोई क्या बोलेगा अगर वो बाहर वगैरह निकले तो क्या बोलेंगे लोग कि मतलब घर पे बैठना है ना, क्यों मरायला मतलब क्यों जा रही है बाहर मरने वरने को, यहाँ पे ही बैठ लो ना. तर ती लगेच म्हणायची, देन उस पर वो डायरेक्टली आन्सर देती थी. त्यावर ती लगेच म्हणायची, मरण लोकाला सरण दिक्काला, माझं कपार भरलं आभार मळलं माणूस जिजलं कानूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची, हे सगळं ती जवळून जुळवून बोलायची असं नाही, पण ती बोलायला लागली की आपोआपच तिच्या तोंडातून ते बाहर यायचं. मतलब वो अगर किसी को आंसर दे रही, अगर कोई उसको बोल रहा है कि म्हातारी अभी आप म्हातारी हो गए तो आप क्यों बाहर जा रहे हो मरने के लिए, देन उस पर उनका आंसर क्या रहता था, त्यावर त्यांचे उत्तर काय असायचे. देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, ती म्हणायची मरण लोकाला सरण दिकाला, माझं कपार भरलं आभार मळलं माणूस इजलं कानूस, म्हातारी नवसाची भरून उरायची, ये उनका आंसर रहता था. अगर कोई उनको क्वेश्चन पूछ रहा है तो, और ये ऐसा नहीं था कि वो पूरा ऐसा मतलब कविता बना के बोलते थे, वैसा नहीं था. वो डायरेक्ट अगर उनके मुंह से कुछ निकल रहा तो ऐसे ही निकलता था, एज अ कविता ही निकलता था. वो जो भी बात करना वगैरह उनको एज अ कविता ही निकलता था. और वो उनके क्या बोल रहे लेके को अपने आप उसके मुंह से बाहर यही वर्ड्स आते थे. देन क्या बोल रहे वो, मरण लोकाला सरण दिक्काला. अभी इसका मतलब क्या होता है, लोकांना फक्त मृत्यू दिसतो. क्या बोलती है वो, उस पर उन्होंने आंसर क्या दिए, लोगों को सिर्फ क्या दिखती है, मृत्यू मतलब मौत ही दिखती है. चितेवरील आत्मा कधीच अंतात पोहोचतो. मतलब कि चीतेवरील जो हम लोग इंसान मरता है और उसको चीता विता देते तो क्या बोल रहे कि वो कब वहाँ पे मरण पे पहुँच रहे हैं, बस लोगों को उतना ही दिखता है. देन उसके बाद बोल रही है माझं कपार भरलं आबाल. देन क्या बोल रही है, उसका मतलब क्या होता है, पावसाच्या ढगांनी आभाळ जसे भरलेले असते तसे माझे नशीब आहेत. और वो बोल रही है कि जैसे बारिश से पावसाने ढग भरलेले असते, जैसे बारिश से ढग मतलब बादल जैसे भरे हुए होते हैं, वैसे मेरे नसीब भी क्या हुए, एकदम भरे हुए. मेरे नसीब ख़राब नहीं है, मेरे नसीब बहुत अच्छे हैं, तो मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली हूँ. ऐसे वो मतलब आंसर देती थी. देन उसके बाद बोल रही है जिजलं मरलं माणूस झिजलं कानूस. क्या बोल रही है, मरलं माणूस झिजलं कानूस. उसका मतलब क्या होता है, मेलेले माणूस हे झिजून जीर्ण झालेल्या कणासारखा असतो. और क्या बोल रहे, जो इंसान जब मर जाता है उसको हम लोग दफन वफन कर देते थे, उसके बाद जब वो जीर्ण मतलब वो जब उसमें मिट्टी में मिल जाता है तो उसका सिर्फ क्या रहता है, एक कण मतलब एक सिर्फ अंक रह जाते ना, मतलब उसकी सिर्फ हड्डियाँ नॉल वगैरह रह जाती. मतलब एक अगर उसको कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो इस पर वो इतने सारे आंसर दे रहे थे, है ना. देन उसके बाद बोली म्हातारी नवसाची भरून उरायची, हे सगळं ती जुळवून बोलत असायची असं नाही. और वो क्या मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो पूरा बना के बोलती थी, पहले तैयार करती थी फिर बाद में बोलती थी, ऐसा नहीं था. वो अपने आप उसके मुंह से निकल जाता था. तिच्याशी बोलताना एक अवर्णनीय आनंद मिळायचा. लेखक क्या बोल रहे, मी जेव्हा तिच्याजवळ बोलायचो तेव्हा मला एक अवर्णनीय मतलब बहुत ज़्यादा मेरे को आनंद मिलता था, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता था. लहानपणी शाळेत जाता जाता आजी आम्हाला गोळा करून बसायची. क्या बोल रही है, लहानपणी जब हम लोग स्कूल जाते थे तो आजी हम लोग को गोळा करून मतलब ऐसे राउंड करके बिठाती थी. बहुत से मतलब से गांव वगैरह में रहते क्या, एक बहुत बूढ़ी आजी वगैरह, तो हम लोग उनके पास स्टोरी सुनने जाना वगैरह, स्टोरी बताती है, अपने ज़माने की स्टोरीज़ बताती है, हम लोग ने ये किए वो किए मतलब होता है. तो वो ये भी क्या करती थी, सारे गांव के बच्चों को जब स्कूल जाने से पहले मतलब 15-20 मिनट पहले सबको बच्चों को लेती थी और एक पूरा गोला करा के बैठाती थी और उनको स्टोरीज सुनाती थी.
शाळेतल्या देवाच्या गोष्टी सांगायची, शेतातल्या क्या बोल रही हो, शेतातल्या देवाच्या गोष्टी सांगायची, मतलब शेत मतलब खेतों के देव वगैरह रहते ना, उसकी वो स्टोरीज बच्चों को कराते थे। आजीची गोष्ट कधी कधी आठवडा चालायची, मतलब इतनी बड़ी बड़ी वो स्टोरी बताते थे कि वो आठवडा मतलब वीक, वो पूरी एक वीक तक चलती थी, पूरा हफ्ता चलती थी, इतनी बड़ी स्टोरी बच्चों को मतलब सुनाती थी। शाळेत जाताना काही वेळ, शाळेहून येताना काही वेळ, मतलब स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा टाइम बताती है और स्कूल से आने के बाद वो सब बच्चों को सर्व मुलांना गोळा करून बसून कथा ऐकवायची। असा तो ठरलेला कार्यक्रम असायचा, असा वो एक बोलते कि एक हम लोग का प्रोग्राम ही फिक्स रहता था रोज़ का, और हम लोग रोज़ वहाँ पे जाके स्टोरी सुनते थे। एकदा आजीनं एक गोष्ट सहज सुरू केली आणि संपवली। एक बार आजी ने बस ऐसे नॉर्मली एक स्टोरी स्टार्ट की और उन्होंने वो ख़त्म भी कर दी, पण ती माझ्या मनात दीर्घकाळ रेंगाळली। लेकिन क्या बोल रही हूँ, लेकिन वो जो गोष्ट थी वो मेरे मन में एकदम बैठी गई, मेरे दिमाग में वो चली रही थी। आजी म्हणाली शेतात एक साप होता, आजी काय म्हणाली, शेतात एक साप होता, साप मतलब साप था, त्याचा माणूस झाला। वो क्या बोल रही थी, मतलब वो इमेजिनेशन वाली थोड़ी स्टोरीज बताती थी, थोड़ा अपने ज़माने के नॉल वगैरह बताती, तो वो क्या बोल रही थी, वो सांप का क्या हो गया था, माणूस बन गया था, मतलब वो इंसान बन गया था। त्याला पंख फुटले, उसको क्या हुआ, पंख मतलब उसको फेदर्स वगैरह, तो समुद्रावर गेला। देन उसके बाद वो कहाँ पे चला गया, समुद्र पे चला गया। 4 तपश्चर्या केली, 4 तास मतलब 4 घंटे उसने वहाँ पे जाके मतलब एकदम शांति से बैठ के वहाँ पे तपश्चर्या केली, परत आला। देन उसके बाद वो फिर से आया, त्याचा बैल झाला, देन उसका क्या हो गया, बैल हो गया। खांदा मळला, नांगर जुंपला, फळाला नागिन डसली, बोलराची दातपुडी बसली, नागरांची नदी झाली। मतलब वो अभी बता रहे कि क्या क्या हुआ। ओके, देन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर रहे। इससे रिलेटेड जो भी मैंने इम्पॉर्टेंट आपको वर्ड बताए उसकी मीनिंग आपको लिख के लेनी है। ओके।